हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ वाला। एज वी ऑल आर नोइंग कि सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर को अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। अब इस सैम्पल पेपर को देखने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि क्या चेंजेज इस ईयर सीबीएसई एग्जामिनेशन में होने वाले हैं। और जब मैंने इस सैम्पल पेपर को एनालिसिस किया तब आई हैव सीन कि इससे पहले नेवर एवर बिफोर इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते थे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं बट क्वेश्चंस क्या अभी भी वही उसी टाइप के पूछे जा रहे हैं। चलिए इस सेशन में हम लोग देखते हैं। तो अभी हमारे पास 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन। 20 मार्क्स आपके स्कूल्स देंगे और हम सीबीएसई क्लास 12 सैम्पल पेपर की बात कर रहे हैं और वो भी मैथ की। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसमें 20 मार्क्स आपको 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसमें 20 मार्क्स आपको स्कूल देगा और 80 मार्क्स जो है वो आपका रिटन पेपर होगा जो हम इस सेशन में देखेंगे। तो इस सेशन में सीबीएसई ने 5 सेट्स में क्वेश्चन को डिवाइड किया है। क्वेश्चन को 5 सेट्स में डिवाइड किया है जिसमें पहले सेट्स में 20 क्वेश्चंस हैं। सेट ए कंटेन 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन में 18 मार्क्स के जो हैं एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज जिसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे पहला नंबर ही एमसीक्यू हम देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है और उसमें 4 आपके ऑप्शंस हैं और जो भी सही होगा इसको हम लोग टिक कर लेंगे। तो पहला टाइप हो गया कि 18 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यूज है और कोई एक आंसर सही है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके असर्शन एंड रीजन के हैं। असर्शन एंड रीजन जो है वो लिटिल बिट न्यू है, टाइप है सीबीएसई वालों के लिए। एंड ये नीट हो या फिर जेई हो, स्टूडेंट्स ऑफ नीट एंड जेई आर वेल नोन अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्योंकि उन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बट सीबीएसई में ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि असर्शन एंड रीजन पूछे जाते हैं। अब असर्शन एंड रीजन के बारे में थोड़ा सा हम डीप डिस्कशन करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होंगे। तो असर्शन एंड रीजन हम देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन एंड रीजन का 2 मार्क्स का, ईच कैरी 1 मार्क्स। तो असर्शन एंड रीजन में अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया रहता है और उसके लिए एक रीजन दिया रहता है। अब हमको सॉल्व इसको इस प्रकार से करना है कि क्या रीजन और असर्शन दोनों सही है। असर्शन और रीजन या तो दोनों सही हो जाए या फिर दोनों गलत हो जाए या इनमें से कोई एक सही हो जाए और कोई एक गलत हो जाए। तो इसके लिए भी अपने 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, मतलब किसी दोनों को या तो सही बोल दो या फिर दोनों को गलत कर सकते हैं या दोनों में से किसी एक को सही कर दे, असर्शन सही हो जाए रीजन गलत हो जाए या फिर रीजन सही हो जाए या असर्शन गलत हो जाए। तो ये लिटिल बिट न्यू है सीबीएसई वालों के लिए कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के नए इंक्लूड किए गए हैं। और जो अपना 18 मार्क्स का एमसीक्यू है वो तो पिछले साल भी पूछा गया था एग्जामिनेशन में। अब हम सेक्शन ए की बात कर लिए कि सेक्शन ए में हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से कि 18 मार्क्स के क्वेश्चन अपने टिक द करेक्ट होंगे, मतलब एमसीक्यूज होंगे, एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे असर्शन एंड रीजन के होंगे। नाउ मूविंग टू द सेक्शन बी पार्ट। हम सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी में हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन बी में हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये सेक्शन में आई थिंक 5 क्वेश्चन है हमारे पास 21 से लेकर 25 तक। तो इस सेक्शन में हम जब टिक करेंगे तो हमें 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं सारे और 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं। तो 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे मार्किंग स्कीम 1-1 मार्क्स मिलेगा। जैसे 2 पार्ट में यहाँ क्वेश्चन है तो हमें 1-1 मार्क्स दोनों के लिए मिलेगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं। 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे सेक्शन सी में समथिंग न्यू है कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 2 क्वेश्चन में से किसी एक को ही सॉल्व करना है, ऑप्शनल है ये। फिर यहाँ भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों में से भी किसी एक को सॉल्व करना है।
फिर 29 में भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो ये था क्वेश्चन सेट सी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि 5 हो गए एग्जामिनेशन में। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप है और ईच क्वेश्चन कंटेन 5 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स का होगा और 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक बात है जिसमें 2-2 फॉर्मूलाज सॉल्व करने हैं या 2-2 कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारा है सेक्शन ई की हम बात करेंगे। सेक्शन ई, दिस इज लिटिल बिट न्यू हमारे लिए है, जो पैसेज टाइप का है, जो कि जेईई एडवांस या फिर नीट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पैसेज टाइप क्वेश्चन, पैसेज टाइप क्वेश्चन। अब पैसेज टाइप क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें केस स्टडी करना है और इसमें इसके लिए 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। हमारे पास एक केस स्टडी करने के लिए है और ईच क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है और 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि पहले दोनों क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स मिलेंगे हमें, 1 मार्क्स इसके लिए और 1 मार्क्स इसके लिए। फिर अगले वाले जो 3rd नंबर क्वेश्चन है उनका मार्किंग स्कीम 2 मार्क्स है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 37 भी अपना वही केस स्टडी के बेस पे है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है और इस पे भी हमें 1 मार्क्स, यहाँ भी 1 मार्क्स और लास्ट का जो क्वेश्चन है उस पे हमें 2 मार्क्स मिलेगा। यहाँ भी दोनों क्वेश्चन ऑप्शनल हैं। अभी हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, बट हम लोगों ने अभी पूरे चैप्टर्स को पढ़ा नहीं है, इसलिए वी विल नॉट सॉल्व। जब हमारे लगभग सिलेबस खत्म हो जाएंगे देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। हम इस चैनल पे आपको हर एक चैप्टर की कॉन्सेप्ट दे रहे हैं प्रॉपरली एंड वी विल अपलोड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और सैंपल पेपर। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन की लेवल क्या है। तो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का है, ये हॉनेस्ट रिव्यू है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर हमको इजी डिफिकल्ट की बात करें हम, तो अब अगर हमारा प्रिपरेशन अच्छा होगा तो क्वेश्चन विल बिकम इजी ऑन द एग्जामिनेशन डे एंड इफ वी विल नॉट प्रिपेयर वेल देन द क्वेश्चन विल बिकम डिफिकल्ट। सो द क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल। सीबीएसई का क्वेश्चन सैंपल पेपर से हमें ये पता चला कि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, कुछ चेंजेज आए हैं बट द क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल एंड इफ वी विल प्रिपेयर वेल द क्वेश्चन विल बिकम इजी, द एग्जामिनेशन विल बिकम इजी एंड इफ वी विल नॉट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द पेपर तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ अब बात आती है कि किस बुक को हमें रेफर करना चाहिए, क्या एनसीईआरटी अभी भी सफिशिएंट है। तो जब मैंने एनालिसिस किया बुक का सैंपल पेपर का, तो आई हैव गेट टू सी कि 80 to 90% क्वेश्चन अभी भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं या फिर डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं। 80 to 90% क्वेश्चन अभी भी हमारे एनसीईआरटी के हैं या फिर एनसीईआरटी के बेस्ड हैं। दैट मीन्स कि अगर हम एनसीईआरटी को प्रॉपरली करते हैं तो हमारा 80 to 90% क्वेश्चन इजिली हो सकता है। सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगर हम प्रैक्टिस करें एनसीईआरटी को, बुक को, तो हमारा 80 to 90% क्वेश्चन हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमको अगर करना है तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई करने होंगे। सैंपल पेपर डिफरेंट साइट से हमें सैंपल पेपर करने होंगे, जो इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर हमें करने होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर सकते हैं हम, जो कि हमारा बेनिफिट करेगा टू मूव ऑन 90 से 90% की ओर। तो इम्पॉर्टेंट बात ये था कि हमारा अभी भी एनसीईआरटी से 80 to 90% क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, अगर हम सैंपल पेपर को करें तो हमारा 90 to 95% क्वेश्चंस इजिली हो जाएगा। Now before the examination we will do the previous year question as well as NCERT के सारे important concept we will learn on this channel. So make sure to like and subscribe the channel. Thank you.